गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 4। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। वही हमें फाइंड करना है। हमने इसका कॉन्सेप्ट भी बताया था 1 और ऑन टू फाइंड करने के लिए क्या हमारी रूल्स होते हैं, वो हम सारे पिछले वीडियो में समझा चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स दिया है 1 0 -1 और x की वैल्यू क्या कह रहा है, इफ़ जब एफ एक्स की वैल्यू 1 हो, जब fx की वैल्यू 1 हो तब x क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि x की ग्रेटर देन यानी 0 से बड़ी वैल्यू कोई भी हो सकती है। रियल नंबर में 1 2 3 कहाँ तक, इन्फिनिट तक हो सकती हैं। आप कह रहा है कि जब fx की वैल्यू 0 हो तब x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। थर्ड नंबर में कह रहा है कि जब x लेस देन 0 हो तब क्या fx की वैल्यू होगी, माइनस होगी। तो यानी x की वैल्यू -1 -2 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक, यानी fx की वैल्यू -1 होगी तब x की। अब हमें फाइंड करना है कि 1 और ऑन टू है फंक्शन की नहीं है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 1 के लिए बात करते हैं। 1 फंक्शन के लिए 1 फंक्शन में हमने क्या बताया था कि ये कोई हम फंक्शन fx1 यदि लेते हैं, हमने फंक्शन लिया fx1 इज इक्वल टू fx2, फिर हमें प्रूव करके दिखाना होता है कि x1 इक्वल है x2 के कि नहीं है। हम देख लेते हैं जैसे करते बाई फिगर हमने भी समझाया था। बाई फिगर हमने क्या कहा था, इसमें जो दे रहा था वो फंक्शन क्या दे रहा है, फंक्शन दे रहा है कह रहा है कि f रियल नंबर से रियल नंबर में जा रहा है, रियल नंबर से रियल नंबर में जा रहा है। इसकी डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है। अब फंक्शन हमारा दे रहा है fx इज इक्वल टू 1 0 -1 और सेकंड जो हमारा कोडोमेन होता है वो हमारा क्या होता है, ये हमारी fx की वैल्यू होती है, ये fx की वैल्यू होती है और ये x की वैल्यू होती है। कब, जब हम 1 फाइंड कर रहे होते हैं। तो fx की वैल्यू हमारी क्या क्या गिवन है, 1 है और 0 है -1 है। और फिर इधर कह रहा है कि x की वैल्यू कोई भी हो सकती हैं, 1 2 3 0 -1 -2 -3। अब कह रहा है कि fx की वैल्यू 1 हो तब x की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4। अब इसके लिए हम देखेंगे जो इमेज होगी प्री इमेज, प्रत्येक डोमेन के एलिमेंट्स की एक यूनिक इमेज मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो हम 1 रखने पे तो आउटपुट 1 मिल रहा है, लेकिन fx में क्या कह रहा है, कह रहा है कि सबके लिए जब fx 1 हो तब x की वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट हो सकती है अनंत तक। और फिर क्या कह रहा है, इसमें किसी की यूनिक इमेज नहीं बन रही, किसी की यूनिक इमेज नहीं बन रही है, सिंगल एलिमेंट्स की सिंगल इमेज नहीं बन रही है। तो हम क्या कह देंगे कि ये नॉट इज इक्वल टू है और क्या कहेंगे व्हिच, फिर डिटेल लिख देंगे, व्हिच अगेंस्ट आर हाइपोथेसिस सो हेंस द गिवन function is not 1 1। ये हमारा, क्योंकि हमारी जो प्रोसेस था, जो हमारा रूल था उसके अपोजिट है ये, इसलिए ये हमारा 1 फंक्शन नहीं होगा। सेम ऐसे हमें दिखाना है कि ऑन टू है कि नहीं है। ऑन टू दिखाने के लिए क्या करना है, हम कल बता चुके थे। सबसे पहले जो हमारा फंक्शन गिवन होता है fx, उस fx के फंक्शन को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑनटो की। ऑनटो के लिए बात करते हैं, हम इसे y लेट कर लेंगे, y इज इक्वल टू, ये हमारा फंक्शन हो जाएगा, गिवन है 1 0 -1 और कह रहा है कि x ग्रेटर देन 0, फिर x इक्वल 0, x लेस देन 0। आप कह रहे हैं कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। सबसे पहले हम देखते हैं, इसके लिए भी हमारा जो रूल था वो क्या था कि जैसे कोई भी दो जो हमारा फंक्शन गिवन था वो फंक्शन था f r से r में जा रहा है, जो डोमेन होती थी और को डोमेन होता था। जैसे इसमें भी r है, इसमें भी r है, हमारा ये फंक्शन है। अब इसके लिए हम क्या करते थे, y की वैल्यू पुट करते थे और इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते थे उसकी
प्री इमेज डोमेन में मिलती थी। अगर उनकी एक यूनिक इमेज मिलती थी तो हमारा वो फंक्शन क्या हो जाता था, ऑनटो फंक्शन हो जाता था। तो यही हमें चेक करना है। तो फिक्स वैल्यू y की तो गिवन है, y की फिक्स वैल्यू क्या है 1 0 -1। अब जो हमारा रिलेशन हो, जो हमारा रियल नंबर होगा, उस रियल नंबर में 1 0 -1 को छोड़ के और भी बहुत सारी वैल्यू होंगी। आप इसमें x की वैल्यू भी लिख लेते हैं 1 2 3 0 -1 -2 -3। आप देखते हैं केवल y के लिए इतनी ही वैल्यू है, इनकी तो इमेज बन जाएगी, प्री इमेज बन जाएगी 1 से 1 की, 0 से 0 की और -1 से -1 की बन जाएगी। अदर जो इसके एलिमेंट्स होंगे, जैसे कोई भी एलिमेंट्स होंगे, उसकी इमेज प्री इमेज नहीं बन पाएगी। इसलिए ये क्या है, हमारा फंक्शन 1 फंक्शन, सॉरी ऑनटो फंक्शन नहीं होगा। तो क्या लिख देंगे इसमें डिफिनेशन कि every elements of codomain does not have its pre-image in domain। यानी जो अदर एलिमेंट्स होंगे उसकी इमेज कैसे बनेगी, नहीं बन पाएगी। तो हमारा ये फंक्शन 1 फंक्शन ऑनटो फंक्शन नहीं होगा, ना 1 है ना ऑनटो है। इसलिए कह सकते हैं हेंस द गिवन फंक्शन नाइदर 1 नॉर ऑनटो फंक्शन। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। 6 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर में कह रहा है लेट ए भी गिवन है, बी गिवन है, और ये फंक्शन जो हमारा दिया है f, उस फंक्शन में क्या कह रहा है, कि इस फंक्शन में 1, 4 गिवन है और 2, 5 है, 3, 6 है। अब आपको बताना है कि ये जो गिवन फंक्शन है, इस फंक्शन में ये फंक्शन 1 होगा या नहीं होगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जितने भी ये हमारे, ये क्या होती है, डोमेन होती है, और सेकंड वाले एलिमेंट्स जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, को डोमेन होते हैं। अब हम देख रहे हैं जितने भी हमारे डोमेन हैं उन सब की एक यूनिक इमेज होगी। जैसे फिगर से हम देख लेते हैं, हमारे डोमेन क्या है, 1 है और 2 है और 3 है। अब सेकंड में हम देखते हैं क्या है, 4 है, एलिमेंट्स 5 है और 6 है। सबकी एक यूनिक इमेज मिल रही है, इसलिए हम कह सकते हैं ये फंक्शन क्या है, 1 फंक्शन है। केवल इस क्वेश्चन में हमें यही बताना था कि फंक्शन 1 है या नहीं है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कह रहा है 7 नंबर। इसमें भी कह रहा है कोई भी फंक्शन गिवन है, f(x) जो फंक्शन दिया है इसके 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 7 के। फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में जा रहा है, और इसमें कह रहा है कि f(x) इज इक्वल टू जो फंक्शन हमारा है वो क्या है, 3 - 4x है। और इसका जो सेकंड पार्ट है उस सेकंड पार्ट में कह रहा है कि फंक्शन जो हमारा जा रहा है वो रियल नंबर से रियल नंबर में जा रहा है, और फंक्शन दिया है f(x) इज इक्वल टू 1 + x²। इस क्वेश्चन को तो आप सॉल्व कर लेंगे बिल्कुल उसी तरीके। सेकंड क्वेश्चन हम एक बार बता देते हैं कि क्या होगा, 1 होगा कि नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन के लिए हम बात करेंगे, पहले हम 1 दिखाएंगे। 1 दिखाने के लिए हम क्या प्रोसेस अपनाते थे कि पहले देखते थे कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2) है। फिर उसके लिए हम देखते हैं कि जो x हम मानते हैं 1 + x² इज x1 मान लेते हैं, 1 + x2², जहाँ x1 और x2 कहाँ से आ रहे होते थे, रियल नंबर जो हमारी डोमेन होती थी उसी से लिए जाते थे।
अब हम इसको ऐसे सॉल्व करके तो कह सकते हैं कि x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, x1 इज इक्वल टू x2। ये हम ऐसे कह सकते हैं कि fx1 हमने माना और प्रूव करके हमने दिखा दिया कि x1 इक्वल x2 आ गया। लेकिन ये चीज़ गलत है, ये हमारा 1 1 फंक्शन नहीं होगा। इसे हम बाई फिगर से देख लेंगे कैसे। अब हम जैसे हमारा फंक्शन जो गिवन था, वो फंक्शन गिवन था fx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि कैसे ही 1 1 फंक्शन नहीं है। यहाँ पे जैसे हम -1 वैल्यू पुट करते हैं, -1, इसकी -1 वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो इसमें वैल्यू x की रखेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से 1 प्लस -1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 स्क्वायर यानी 2 आ जाएगा। सेकंड हम चेक कर लेते हैं, यहीं पे सेकंड अगर f1 रख लेते हैं वैल्यू f1, वो भी हमारी क्या हो जाएगी 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी f1 भी हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है जब हम -1 इनपुट कर रहे हैं, 1 इनपुट कर रहे हैं, दोनों के लिए हमारी जो इमेज आ रही है वो इक्वल आ रही है, जबकि 1 1 में ये नहीं होना चाहिए। 1 1 में ये नहीं होना चाहिए कि डिफरेंट आना चाहिए। जितने भी कोडोमेन में एलिमेंट हैं, डोमेन के एलिमेंट की एक यूनिक इमेज आनी चाहिए। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन 1 1 नहीं है। सेम हम क्या करते हैं, इसमें चेक कर लेते हैं कि ऑनटो फंक्शन है कि नहीं है। ऑनटो फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा फंक्शन गिवन होता है उसे लेट कर लेते हैं fx इज इक्वल टू, क्या लेट करते हैं y इक्वल लेट करेंगे तो फंक्शन क्या आ जाएगा 1 प्लस, सेकेंड क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। अब इसको जो x की वैल्यू निकालनी है वो टर्म ऑफ y में निकालनी है, तो क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू √1 माइनस y माइनस 1। अब हम देख लेते हैं यहाँ से, जैसे कोई भी y की वैल्यू है, y की वैल्यू हम ले रहे हैं, जैसे 1 लिया तो 0 आ गया। अब यहाँ से कोई भी माइनस में अगर वैल्यू ले लें हम, क्योंकि हमारा जो रियल नंबर होता है वो माइनस में भी होता है, जैसे हम 1 ले रहे हैं तो 1 से 1 कैंसिल होके 0 आ जाएगी x की वैल्यू। अब हम 2 ले रहे हैं तभी कितनी आ जाएगी, 2 - 1 में √-1 तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगी। अब 3 ले रहे हैं, 3 से भी क्या आ जाएगी √2 आ जाएगी। अब कोई माइनस नंबर अगर हम ले रहे हैं -2 में -1 क्या आ जाएगा रूट में -3, तो ये रियल नंबर में नहीं है, ये हमारा कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। तो हम कह सकते हैं इनकी तो ये इमेज बन रही है, लेकिन इस वाले एलिमेंट हमारा ये रियल नंबर में प्रेजेंट नहीं है, इसकी इमेज नहीं बन रही है। -2 की -3 से नहीं बन सकती, क्योंकि ये हमारा रियल नंबर नहीं है, इमेजिनरी नंबर है, जबकि डोमेन में हमारा क्या दे रहा है, रियल नंबर दे रहा है। तो इससे कह सकते हैं कि वही जो हमने लैंग्वेज पहले लिखवाई वही उसी लैंग्वेज को यूज करना है। अब इसके बाद के क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या बचे हुए हैं इस एक्सरसाइज में, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन। इसमें कह रहा है लेट ए एंड बी बी सेट सो दैट एफ ए क्रॉस बी क्रॉस ए सच दैट, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर लेंगे भी, जो हमने कॉन्सेप्ट बताया सेम उसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, जो सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। उसमें कह रहा है कि फंक्शन जो हमारा जा रहा है उसमें बाइजेक्शन प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, और फंक्शन दे रहा है एफ एन से एन जा रहा है, और फंक्शन दे रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू, ये फंक्शन हमारा है n+1/2, और क्या कह रहा है कि इफ n इज ऑड नंबर, n इज ऑड नंबर, फिर n/2 कह रहा है इफ n इज क्या है, इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर है। इसके लिए आपको दिखाना है कि ये बाइजेक्शन है नहीं है। हमने कल बताया था कि बाइजेक्शन क्या होता है, जो हमारे फंक्शन 1 1 होते हैं उन्हें हम इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। जो हमारे क्या होते हैं 1 1 फंक्शन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंजेक्टिव, और जो हमारे ऑन्टो होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं सर्जेक्टिव, और जो दोनों होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बाइजेक्टिव या बाइजेक्शन बोलते हैं। तो हमें यही प्रूव करना है, तो हम एक ही चीज़ दिखा देंगे 1 1 नहीं होगा तो हम कह देंगे कि बाइजेक्शन नहीं है। चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम f की वैल्यू लेते हैं 1, f की वैल्यू हमने लिया 1।
अब यहाँ से 1 वैल्यू लेने पे क्या हो जाएगा, ये 1 + 1/2 इज इक्वल टू 2/2, वैल्यू क्या आ गई 1। जबकि कह रहा है कि हमें क्या लेना है, ऑड नंबर लेना है। सेकंड क्या कह रहा है, इवन लेना है। हमने 2 लिया, 2 लेने पे क्या हो जाएगा 2/2, क्योंकि n की जगह पे वैल्यू रखना है। ये भी कैंसिल आउट होके क्या वैल्यू आ जाएगी 1। अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया, इनपुट हमने 1 किया और आउटपुट हमें 1 मिल रहा है। इसमें हमने क्या किया, कोई इवन नंबर किया तो इसमें भी आउटपुट हमें सेम मिल रहा है। जिसमें आउटपुट हमें सेम मिलते हैं वो हमारा ऑन-टू 1 फंक्शन नहीं होगा, इसलिए हम कह देंगे कि ये फंक्शन हमारा बाइजेक्शन नहीं है। अब इस एक्सरसाइज में केवल एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, जो क्वेश्चन उसमें हम बता दे रहे हैं, आप लोगों को स्वयं करना होगा। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। इसमें लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेट a एंड b जो हमारा फंक्शन दे रहा है, वो फंक्शन हमारा दे रहा है f(x) इज इक्वल टू, फंक्शन दे रहा है f(x) इज इक्वल टू x-2 अपॉन x-3। अब इसके लिए जो रेंज दे रहा है वो दे रहा है रियल नंबर से रियल नंबर। किसमें दे रहा है, फंक्शंस की रियल नंबर से रियल नंबर में दे रहा है। सेम क्या करेंगे, f(x1) f(x2) मान लेंगे और इसमें x1 x2 मान लेंगे। उसी तरीके से इसको सॉल्व कर देंगे। फिर क्या करेंगे, जब ऑन टू हमें निकालना होगा तो f(x) को हम y लेट कर लेंगे। फिर y लेट करने के बाद इसमें जो x की वैल्यू होगी वो क्या करेंगे, y के टर्म में निकाल देंगे। y इक्वल निकलेगा, फिर से जो प्रोसेस हम लगाते थे उसी प्रोसेस से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। थैंक यू।